इस सरकार को सबसे ज्यादा कर देने वाला एक वर्ग है। ये अगर रूठेगा तो फिर दिशा और दशा पूरी तय होगी। इसीलिए हम लोग ये तख्तियां लेकर आए हैं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, दाल कटोरा रोड व्यापार मंडल, आवाज दो, आवाज दो। तेज तर्रार युवा नेता संदीप कांत राजन जी हैं, उनसे एक वार्ता। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस पर? व्यापारियों को कहीं ना कहीं से देखा जाए तो शोषण हो रहा है। जिन व्यापारियों का किराया 100 रुपए था उसको एकदम से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। लाखों की श्रेणी में 5 लाख 4 लाख एक निम्न वर्ग का व्यापारी जो ताल कटोरा पर अपना जीवन भरण पोषण कर रहा है वो किस तरीके से 4 लाख 5 लाख रुपए देगा। बार बार नगर निगम के अधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद भी किराया नहीं कम हो रहा है। उसके बाद भी पिछली मेयर द्वारा 2 साल का हम लोगों व्यापारियों का किराया सदन में माफ़ किया गया। उसका आगे चलकर जो प्रेजेंट टाइम के नगर आयुक्त महोदय हैं वो कहते हैं कि हम किराया आपका माफ़ नहीं करेंगे, जबकि आपका सदन में पास हो जाता है जो भी चीज़ उसका कानून बन जाता है, उसका अनुपालन करना चाहिए नगर निगम के अधिकारियों को। आज व्यापारियों का सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 13 दुकानों का सीलिंग का कार्रवाई करी गई। पहली बात, बृहस्पतिवार छुट्टी होती है, व्यापारी वर्ग नहीं होता है दुकान पर। उसके बाद टाइम सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। ये कहाँ का न्याय है? चोरों के तरीके से नगर निगम के अधिकारी दुकानदारों की दुकान सील कर रहे हैं। ये न्याय संगत नहीं है। मैं उच्च अधिकारी नगर निगम के उच्च अधिकारियों और शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से ये मांग करता हूँ, मेरी दुकानों को, उन सील दुकानों को तुरंत अविलंब खोला जाए, नहीं तो व्यापारी वर्ग और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। और ये दुकानदारों की जो सीलिंग जिस प्रकार से हो रही है, कहीं न कहीं से व्यापारियों को मारने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो कि अपने शासन प्रशासन के लिए करबद्ध बिल्कुल अडिग रहते हैं अपने फैसलों पर, तो मैं ये मांग करूंगा इन व्यापारियों के साथ न्याय किया जाए और इनको भुखमरी की कगार पर अपनी, जिस तरीके से व्यापारी आजकल आत्महत्या कर रहा है, इस तरीके से शासन प्रशासन के लोगों द्वारा जब उनको परेशान किया जाएगा तो कहीं न कहीं आत्महत्या पर इसीलिए व्यापारी वर्ग मजबूर हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा नगर आयुक्त महोदय से और अपने नगर की मेयर से और क्षेत्रीय और जनप्रतिनिधियों से कि इन व्यापारियों को तुरंत न्याय दिलाया जाए, नहीं तो व्यापारी फिर सुसाइड पर मजबूर होगा। नगर निगम नोटिस किसी को देता है 1 महीने पहले। कुछ व्यापारी वर्ग जिनकी आज दुकानें सील हुई हैं उनको 18 तारीख की नोटिस दी गई है। आज मतलब कल उनकी नोटिस दी गई है, आज उनकी दुकान सील कर दी गई है। और कुछ व्यापारियों को अभी भी नोटिस नहीं दी गई है। नोटिस समय सीमा का कोई पालन नहीं किया। समय सीमा का उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि हम आपको इस नोटिस के बाद अगर आप नहीं जमा करते हैं तो उस पर आरसी जारी करेंगे। तो आपने बगैर आरसी जारी किए दुकानों को सील कर दिया, और जिनको कल नोटिस पकड़ाई है उसकी दुकान आज कैसे सील कर दी? तो कहीं न कहीं से नगर निगम के जो भी अधिकारी सीलिंग की कार्रवाई में लगे हुए हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहीं न कहीं से वो कुछ लोगों के कहने पर दुकानों को सील कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से कहने पर जरा सा भी गुरेज नहीं करूंगा कि इसमें जो भी अधिकारी आज सुबह सील करने दुकान आए थे उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए कि सुबह सुबह जब दुकान में आदमी मौजूद नहीं है और छुट्टी का दिन है, सुबह दुकानदार जब मौजूद हो उसकी दुकान, तब आप सीलिंग कार्रवाई करिए। मेरी यही मांग है कि व्यापारियों के साथ न्याय किया जाए, नहीं तो व्यापारी, इस सरकार को सबसे ज्यादा कर देने वाला एक वर्ग है। ये अगर रूठेगा तो फिर दिशा और दशा पूरी तय होगी। इसीलिए हम लोग ये तख्तियां लेकर आए हैं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, दाल कटोरा रोड व्यापार मंडल, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ज्ञापन देने आए तो आपको जोनल मिले कि नहीं मिले, क्या कहा उन्होंने? मेरी फोन पर जोनल महोदय से बात हुई। जोनल अधिकारी अपने आप को अनभिज्ञ बता रहे हैं कि मेरी कोई भी चीज़ नॉलेज में नहीं है, आप अपना ज्ञापन दीजिए फिर मैं देखूंगा। जबकि उद्योग बंधु में अभी हमारे महामंत्री महोदय उसमें गए थे, उद्योग बंधु में जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा था
कि मैं आपके जोनल अधिकारी को ये जांच के लिए इसको दे रहा हूं और आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। तो क्या बिना जोनल अधिकारी की जानकारी के ये दुकानें सीज की जा रही तो हैं? बस जोनल अधिकारी इससे तो जोनल अधिकारी यही बोल रहे हैं कि मेरी कोई जानकारी में नहीं, उनके क्षेत्र में दुकान सीज करी जा रही है। जोनल अधिकारी कह रहे हैं मुझको मालूम नहीं है कि किस बेस पर दुकानें सील करी जा रही हैं, आप अपना ज्ञापन मुझको दीजिए, मैं उस पर जांच करूंगा और आगे देखूंगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अधिकारी के मातहत दुकानें सीज कर रहे हैं, बिना नोटिस के कर रहे हैं, एक दिन नोटिस दे रहे हैं, दूसरे दिन सीज कर रहे हैं। ये खुलेआम व्यापारियों का उत्पीड़न है और मेरी मांग ये है कि हमको मालिकाना हक दिया जाए। 73 वर्षों से हम किराएदार क्यों, हमको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमको एक प्लाट दिया गया था, हमने अपने पसीने की कमाई से उस पर दीवारें खड़ी कर टीन डाली, फिर मेरे पास पसीने की और जोड़ा हमने कुछ पैसा, उस पर हम लोगों ने स्लेब डाली, तो सारा पैसा हम लोगों ने लगाया है। अगर किसी व्यापारी की दुकान 2 मंजिल बनी है तो उसने मेहनत की कमाई से अपनी बनाई है, नगर निगम ने नहीं दी। नगर निगम ने हमको प्लाट दिया, नगर निगम हमको मालिकाना प्लाट के अपने पैसे ले ले, हमको मालिकाना हक दे दे। हमारी यही मांग है शासन प्रशासन से। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, आवाज दो, हम एक हैं।